हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉपर्स बाय पूजा सूरी। आज हम लेके आए वीडियो साइंस की। इसमें हम क्लास 10th का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका टॉपिक लेके आए हैं ब्रेन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सारे बच्चों ने मेरे को कमेंट करे थे कि ब्रेन की वीडियो लेके आइए। क्यों? क्योंकि ब्रेन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इसके काफ़ी सारे जो ब्रेन के हमारे पार्ट्स हैं, यानी कि ब्रेन हमारा जो डिवाइडेड है बेसिकली ब्रॉडली, उनके फंक्शंस में बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर ब्रेन हम पढ़ेंगे तो इनके जो फंक्शंस होते हैं ना, वो मिक्स हो जाते हैं बच्चों को और ज़्यादातर गलती कर देते हैं। इसमें से 1 मार्कर भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। काफ़ी डिटेल में करेंगे, काफ़ी अच्छे से। तो ये नहीं है कि जिसको 10th में बोर्ड में आना है वही इसको पढ़ सकते हैं। ब्रेन हमारा सबके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोटे बड़े सभी इस वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक करिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि जिसके काम की ये वीडियो है उस तक आसानी से पहुंच जाए। तो ज़्यादा ना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो ब्रेन है हमारा, पहली बात, ये चैप्टर आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हमारी बॉडी में इतने सारे ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है, तो वो सारे आपस में कोऑर्डिनेट होकर चलते हैं। तो जो ये कोऑर्डिनेशन करता है, ब्रेन सबसे मेन पार्ट है जो कोऑर्डिनेशन करता है। आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये आपको फुल फॉर्म्स भी आ सकती हैं इसकी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो मेन जो कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारा ब्रेन ही है, वही सभी चीज़ों को मतलब कोऑर्डिनेट करके चलता है। जैसे कि हमारे जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, पैरों से चल रहे हैं, या कानों से सुन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे सेंस ऑर्गन सारी इंफॉर्मेशन आँख से, कान से, सब जगह से कहाँ जा रही है? हमारे ब्रेन तक जा रही है। फिर वो ब्रेन क्या इंटरप्रेट करता है और हमारे को मतलब आंसर देता है, ऑर्डर देता है कि हमें क्या करना है। यानी कि हमारी नर्व्स को आगे, मोटर नर्व्स को ऑर्डर देता है। यानी कि कोऑर्डिनेशन का काम मेन ब्रेन का है। तो क्या है कि ब्रेन जो है हमारा, वो और स्पाइनल कॉर्ड, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, मेन ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। आज हम ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जो ब्रेन है वो सबसे हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारी बॉडी में। 1 मार्कर्स मैंने कहा आपको आ सकते हैं, तो मैंने आपके नोट्स बना रही हूँ, तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले हाईएस्ट हमारी बॉडी में सबसे पहले मेन चीज़ जो कोऑर्डिनेट करने वाली है, कि सारी चीज़ें एकदम से कोऑर्डिनेट होती हैं। एकदम से मैं देखो साथ साथ बात कर रही हूँ, अपना हाथ हिला रही हूँ, दिमाग से सोच रही हूँ कि मुझे क्या बात करनी है आपसे, आगे क्या जवाब देना है। तो इस तरह से सारी चीज़ें चल रही हूँ, तो कोऑर्डिनेट कैसे हो रही हैं? ये नहीं है कि पहले मेरा दिमाग कह रहा है कि पहले तू चलेगी, फिर बात करनी है, फिर हाथ हिलाना है। नहीं, सारी चीज़ें, मेरा हार्ट भी देखो धड़क रहा है, सांस ले रहे हैं हम लोग, रेस्पायर कर रहे हैं, साथ साथ सभी चीज़ें हमारी जो बॉडी की हैं, ऑर्गन्स हैं, वो वर्क कर रहे हैं। तो फिर भी उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्रिएट। क्यों? क्योंकि हमारी सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन है प्रॉपर। कौन कर रहा है उसको? हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स, ये सब कर रही हैं। तो सबसे पहले ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं। हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है बॉडी में? हमारा ब्रेन। ठीक है, अब ये कहाँ लोकेटेड है? हमारा जो ये स्कल है, हमारी ये जो खोपड़ी है, उसके अंदर दिमाग सेफ रहता है। तो क्योंकि इतना महत्वपूर्ण, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इसको भगवान ने कहाँ सेव करके रखा हुआ है? हमारे स्कल के, खोपड़ी के अंदर। ठीक है, एक तो हमारे स्कल के अंदर है, और जो ब्रेन है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है, अबव, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर और स्कल के अंदर। ठीक है, अब स्कल के अंदर एक छोटा सा बोनी बॉक्स है, एक बॉक्स है जिसे क्रैनियम कहा जाता है। ये आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कल के अंदर कौन सा बॉक्स है? बोनी बॉक्स। इसका दूसरा नाम क्या है? क्रैनियम। यानी कि क्रैनियम के अंदर हमारा ब्रेन सेफ रहता है। ठीक है, वहां पर क्या है? इसके 3 मेम्ब्रेन्स हैं इसके ऊपर। इसकी सुरक्षा करने के लिए, इसकी सेफ्टी के लिए भगवान ने 3 मेम्ब्रेन्स चढ़ा रखी हैं, 3 झिल्लियां हैं इसके चारों तरफ। मतलब इसके अंदर इन जो मेम्ब्रेन्स हैं, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर मान लो 3 है, 1 2 3, 1 2 3। अब 3 जो मेम्ब्रेन्स हैं, इनके अंदर क्या भरा हुआ है? एक सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अभी मैंने बताया स्पाइन के ऊपर है और एक फ्लूइड है, तो यानी कि स्पाइनल फ्लूइड है, सेरेब्रो, इन मेम्ब्रेन्स के अंदर, जो कि प्रिवेंट करता है, बचा के रखता है इसको मैकेनिकल शॉक से। यानी कि मैकेनिकल शॉक से बचाने के लिए मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। आप नोट कर सकते हैं।
अब क्या है, पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन, हमारे ब्रेन से जो नर्व्स जाती हैं उनका नाम क्या है, आपको ये भी लर्न करना है अच्छे से। क्रेनियल नर्व्स, जब आपने कर दिया कि ये किस बॉक्स के अंदर है, क्रैनियम के अंदर, जो नर्व्स, काफी सारी नर्व्स निकल रही हैं, उनके पेयर्स निकल रहे हैं ब्रेन के अंदर से, तो उनका नाम क्या है, क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, जैसे कि हम आंखों का जिससे रिलेशन है, ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, ऑप्टिक नर्व्स, तो इस तरह से ब्रेन का जिनसे रिलेशन है वो क्रैनियल नर्व्स है। अब हमारा जो ब्रेन है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में, मेन सबसे ज्यादा 3 इसके पार्ट्स हैं जिनमें डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, जिनके बीच में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जिनके फंक्शंस, हिंड ब्रेन। ठीक है, ये तीनों तरह के जो ये पार्ट्स हैं ब्रॉडली, इनके अलग अलग फंक्शंस हैं। जैसे कि फोर ब्रेन का फंक्शन है कि हाँ भाई, ये थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, जैसे हम सोचने का काम करते हैं, हम स्कूल जाते हैं तो हमारा क्या काम है, कुछ भी लर्न करना, यानी कि मेमोरी तेज होनी चाहिए। और क्या कहते हैं, हम कोई भी जवाब देना, टीचर हमारे से लॉजिकल क्वेश्चन करती है तो हमें सोच के जवाब देना पड़ता है। कुछ भी थिंकिंग, कुछ भी सेंसेशन, सारे काम कौन करता है, हमारा ये फोर ब्रेन करता है। ये फर्दर और डिवाइडेड है, मिड ब्रेन के आगे नई पार्ट्स, हिंड ब्रेन के आगे 3 पार्ट्स और हैं। यानी कि इसका ब्रॉडली जो है, मैं माइंड मैप बना के आपको अच्छे से समझा देती हूँ, जिससे आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि बड़े ध्यान से देखिएगा, एंड तक बने रहिए। क्यों? क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम से आपको बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो हमारी वीडियो में बड़े अच्छे से मैं तरीका भी बताऊंगी कि आपको लर्न कैसे करना है, आप भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कई बच्चे मैंने देखा है, होते रहते हैं, काफ़ी साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो बच्चे ब्रेन के टॉपिक में ज़रूर कंफ्यूज होते हैं। तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास, इसलिए मैं लेके आई हूँ वीडियो। तो मैं आपको इसका एक माइंड मैप बनवा देती हूँ, जो आप बिल्कुल भी सालों साल नहीं भूलेंगे, सिर्फ 10th के एग्जाम्स में नहीं, आगे भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे कराती हूँ। अब हम देख रहे हैं ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स, फोर ब्रेन, आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। अब आप ये नोट कर सकते हैं, माइंड मैप मैं आपको समझा देती हूँ बिल्कुल अच्छे से, कि आप मिक्स ना कर पाओ इनके फंक्शंस और कोई प्रॉब्लम ना आए आपको। सबसे पहले हम कर रहे हैं सेरिब्रम, फोर ब्रेन के अंदर हमारा इसका आगे फर्दर क्या नाम है, डिवीजन है, सेरिब्रम। अब ये सेरिब्रम क्या करता है, जो काम आप स्कूल जाके करते हो, अगर आप सेरिब्रम, जैसे मान लो आपके स्कूल में असेंबली होती है, वहाँ ड्रम बजता है, आप कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, सुबह असेंबली लगती है, तो आप उससे ड्रम से ये सेरिब्रम याद कर सकते हो कि सेरिब्रम वही सारे काम करके दे रहा है जो आप स्कूल में कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो स्कूल में, आप लर्निंग कर रहे हो, मैडम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही है रीजनिंग के, लॉजिकल थिंकिंग के, आप कोई भी चीज़ें वहाँ जाके समझते हो, याद करते हो, अपनी मेमोरी शार्प करते हो, तो वही सब आपको काम करके दे रहा है आपका सेरिब्रम। लर्निंग, आप लर्न करते हो, जाके समझते हो चीज़ों को। रीजनिंग, रीजन समझते हो, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी आते हैं आपको। इंटेलिजेंस, आप जाकर स्कूल क्या हो रहे हो, इंटेलिजेंट हो रहे हो। तो हमारा जो ब्रेन का ये हिस्सा है सेरिब्रम, जो कि फोर ब्रेन में आता है, वो हमारे को क्या करके दे रहा है, हमारे को इंटेलिजेंस के लिए हमारे जिम्मेवार है, यानी कि उस चीज़ के लिए। पर्सनालिटी, हमारी स्कूल जाके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, मेमोरी, हमें याद रहती हैं चीज़ें। और सबसे बड़ी बात, आपको जो भी चीज़ आप सीख के आते हो घर में, अगर आपकी मम्मी पूछती है, कोई और पूछता है, तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत स्टोर रहती है ना, आप आगे बताते हो कि हमने ये सीखा, मैम ने ये बताया। दैट मीन्स कि आपकी स्टोर भी होती है इंफॉर्मेशन, और आपके एक्सपीरियंस, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके टीचर्स के साथ खेलते वक्त, आपके सारे एक्सपीरियंस आपको याद रहते हैं। तो आप इस तरह से याद कर सकते हो कि मेन थिंकिंग पार्ट, क्योंकि स्कूल में अगर आप सोच ही नहीं रहे, आपकी सोच अच्छी नहीं है, थिंकिंग पावर बढ़िया नहीं है, मेमोरी शार्प नहीं है, तो आप मार्क्स कैसे लाओगे। ठीक है, तो अब आप मेरी चीज़ जो समझ रहे हो, सुन रहे हो, उसको याद रख रहे हो, तो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव हो रहा है, सेरिब्रम में ये सारी इंफॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये काम हमें करके दे रहा है। थ्रू सेंसेशंस, हम सेंसेशन फील कैसे करते हैं, कोई भी चीज़ की सेंसेस हमें फील कैसे होती हैं, और हम एक्शन कर पाते हैं अपनी। जैसे कोई भी मैम कह रही है आप ये काम करो, आपने एकदम से सुना, कहाँ पे ध्यान है, ऐसे मैम डांटती हैं तो हमारे को, तो एकदम से सेंसेस हमारी कैसे अलर्ट होती हैं, और हम फटाफट से मूवमेंट करते हैं, कोई भी काम करना है एक्शन करते हैं। तो ये सब चीज़ें कंट्रोल कौन करके दे रहा है आपको, सेरिब्रम। ठीक है, तो यहाँ पर स्टोर भी हो रही है इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस भी हो रहे हैं आपके, सेफ भी रह रहा है, रीजनिंग, लर्निंग, इंटेलिजेंस, मेमोरी, सब काम आपका ब्रेन का ये पार्ट करके आपको दे रहा है। यहाँ पर सेंसरी एरियाज भी होते हैं, सेंसरी एरियाज और मोटर एरियाज दोनों ही होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। अब सेंसरी एरियाज क्या करेंगे, हमारे सेंस ऑर्गन से, जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी आईज हैं,
हमारे कान हैं जो सुन रहे हैं, आईज देख रही हैं जो भी चीज़ है, स्किन हमारी टच कर रही है, टंग से हम टेस्ट कर पाते हैं। तो हमारे जो ये सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर्स, नोज, सूंघना, ये पांचों सेंस ऑर्गन्स से जो इन्फॉर्मेशन है सारे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भी सूंघ रहे हैं, मैसेज कहाँ पहुँच रहा है? हमारे ब्रेन तक। तो ये सेंसरी एरियाज भी यहाँ पर हैं जो मैसेज को लेके जा रहे हैं ब्रेन पे। फिर मोटर एरियाज भी हैं। मोटर एरियाज क्या है? यहाँ पर इंफॉर्मेशन गई, अब ब्रेन ने हमें बताया हमें क्या करना है, अब हम एक्शन ले रहे हैं। हाथ हिला रही हूँ मैं, पैर से काम कर रही हूँ, मतलब चल रही हूँ, कुछ भी लिख रही हूँ, तो हमारे को कौन ऑर्डर दे रहा है? ब्रेन ऑर्डर दे रहा है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे बोलना है। तो ये मोटर एरियाज वो हो गए जब आप वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स करते हो। तो यानी कि इंफॉर्मेशन आना अलग अलग ऑर्गन से सेंसरी, और फिर ब्रेन उसको ऑर्डर दे रहा है मोटर एरियाज के थ्रू। ठीक है, तो दो तरह के एरियाज भी यहीं पर है। स्कूल में आप क्या करते हो? मैम को सुनाते भी हो और मैम की बात अच्छे से सुनते भी हो, दोनों काम करते हो। सारी बात मैम से सुनी, मैम ने जो पूछा आपने उनको आंसर दिया। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है आप आगे रिवर्ट कर रहे हो, उसका आंसर दे रहे हो। पेपर भी होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आप उसका आंसर देते हो कि नहीं देते हो? तो आप स्कूल में जो भी काम कर रहे हो समझ लो आपको ये सेरिब्रम में इस तरह से याद करना थोड़ा ईजी रहेगा। ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट अपने मिड ब्रेन में। अब मिड ब्रेन में हमारे रिफ्लेक्स मूवमेंट्स हो रही हैं। अब क्या है कि जैसे पूरी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जाती है, कोई भी है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन क्या होता है एकदम से मेरे को गर्म कोई चीज़ लगी, कोई हॉट चीज़ पे को मैंने टच कर लिया, वो तो मैं बाद में देखूंगी अरे हॉट है, आराम से थोड़ा हटाऊंगी। एकदम से हम एक्शन लेते हैं, कोई कीड़ा ने काट लिया, कोई चीज़ ने हमारे को, बहुत जो रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं वो क्या होता है उसमें ब्रेन तक मैसेज नहीं जाता, पहले ही यहाँ से मुड़ जाता है, यानी कि रिफ्लेक्स आर्क से टर्न हो जाता है। यानी कि मिड में ही आप जा रहे हो कहीं हो, जैसे आप स्कूल जा रहे हो, रास्ते में ही मुड़ गए, दिखा कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, आप रास्ते में से ही वापस मुड़ लिए, दैट मीन्स आप मिड में आधे रास्ते से ही वापस आ गए। तो ये रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं जो हमारे कोई भी प्रॉब्लम की कंडीशन आती है, कोई गर्म ठंडी चीज, कोई कील चुभ जाता है, तो हम तुरंत एकदम से एक्शन ले लेते हैं और बाद में देखते हैं अरे भाई क्या हुआ है। तो यानी कि ब्रेन तक भी कुछ मैसेज जा रहा होता है लेकिन पहले ही टर्न होकर आप एक्शन ले चुके होते हो। तो इस तरह की जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, नेक की, हेड की, ट्रंक की। अब क्या है, कई चीजें हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती हैं, एकदम से कुछ कंडीशन आई हमारी, एकदम से ना साइज क्या होता है प्यूपिल का चेंज हो जाता है, तो हमारा प्यूपिल का साइज चेंज होना रिफ्लेक्स सेक्शन से। और जब प्यूपिल का साइज चेंज होता है तो हमने पढ़ रखा है आइज वाले अपने चैप्टर में, तो उसको लेंस को हमारे एडजस्ट करना पड़ता है। लेंस पतला होता है, मोटा होता है, इसी तरह से हम पास की और दूर की चीज़ों को देख पाते हैं। अपनी आइज को छोटा या बड़ा जब हम करते हैं लेंस का साइज एडजस्ट होता है। तो लेंस का साइज एडजस्ट होना, प्यूपिल का साइज, यानी कि आप रिफ्लेक्स, आप सोचो जो बीच में ही वापस आ गया, यानी कि ब्रेन तक मैसेज गया ही नहीं, आप स्पाइनल कोर्ड से ही मुड़ के उसने फटाफट एक्शन कर लिया, मतलब ऑर्डर दे दिया एक्शन करने का। तो यानी कि बीच में से मुड़ने वाला आप रिफ्लेक्स मूवमेंट्स के हिसाब से याद कर सकते हो, आपको इजी हो जाएगा। तो यानी कि रिफ्लेक्स मूवमेंट्स करेगा कंट्रोल, और प्यूपिल का साइज और आई लेंस का साइज, क्योंकि हम एकदम से घबरा जाते हैं, कोई भी रिफ्लेक्स सेक्शन होता है तो हम एकदम से अपनी आईज में चेंजेस लेकर आते हैं, तो वो हमारी इच्छा से नहीं हुए, इनवॉलेंट्री, तो ये हमारे इसमें आ जाएंगे। अब आता है थर्ड वाला आपका हिंड ब्रेन। आपने सेरिब्रम देख लिया जो फोर ब्रेन का पार्ट था, आपने मिड ब्रेन देख लिया, अब हम हिंड ब्रेन देखेंगे। हिंड ब्रेन के अंदर भी तीन पार्ट्स हैं आपके, इसमें फर्दर डिवीजन नहीं है मिड ब्रेन में, इसमें आगे तीन पार्ट्स हैं। अब 3 पार्ट्स कौन से हैं हमारे? सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। अब इसमें और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सेरिब्रम है, ये सेरिबेलम है। ठीक है, यहाँ पे ड्रम आ गया, ड्रम से ब्रम याद कर लो, और यहाँ पे बेल, जैसे आप साइकिल की बेल बजाते हो ना, अब आप देखो इसमें एक फंक्शन ये साइकिल वाला भी है, राइडिंग बाइसिकल। अब क्या है? सेरिबेलम। अब इसकी जो बेल की, मैं आपको याद करने का एक तरीका भी बता रही हूँ समझाने के साथ साथ, कि समझ भी आ जाए और थोड़ा सा लर्निंग का इजी तरीका भी हो जाए। क्या होता है कि हम जब माइंड में किसी चीज़ की पिक्चर बना लेते हैं, तो हमने एक दृश्यम मूवी में देखा था ना कि क्या होता है कि हमारी विजुअल मेमोरीज होती हैं वो ज़्यादा शार्प होती है। ठीक है, तो हम इसकी किसी भी चीज़ की अगर पिक्चर अपने माइंड में बना लेते हैं तो याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे कि ये बेल है, अगर मैं देखूं कि कोई लड़की आ रही है, उससे चला नहीं जा रहा, उसके पैरों में प्रॉब्लम है, तो हम देखते हैं कि वो 2 तरफ से सहारा लेके चल रही है, तो बैलेंस कर पा रही है अपनी बॉडी को। तो बेल से आप क्या कर सकते हो कि बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना, तो ये डबल एल से आप ये माइंड में रख सकते हो,
कि सेरिबेलम हमें क्या करके दे रहा है, बॉडी का बैलेंस, जो हम सीधे खड़े हो पा रहे हैं, गिर नहीं रहे हैं, प्रॉपर डांस कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं अच्छे से। अब मैं पेन को पकड़ पा रही हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आ रही। कई बच्चे पेन पेंसिल को अच्छे से पिकअप ही नहीं कर पाते। तो स्मूथ मूवमेंट्स को मैं कैसे कर पा रही हूँ, ये सारी मूवमेंट्स को सेरिबेलम की वजह से। तो मेरी बॉडी का या आप लोगों की बॉडी का पोस्चर, हमारा जो पोस्चर है वो सीधा कैसे है, मेंटेन कैसे है, तो सब कुछ बैलेंस किसने करके दिया हुआ है, सेरिबेलम ने। ठीक है, तो आप याद कर सकते हो, ये डबल लाइन से ध्यान से देखो, जैसे कोई चीज़ है हम बैलेंस करके चल सकते हैं। क्या पोस्चर मेंटेन हो गया, बॉडी का बैलेंस बना रहा, यानी कि हम अगर बॉडी का बैलेंस बढ़िया बना रहा है, सही से चल रहे हैं, फिर रहे हैं, यानी कि हम अपनी मूवमेंट्स को एक्यूरेट कर पा रहे हैं। हमारी बॉडी की मूवमेंट्स कैसी हो रही हैं, स्मूथ। तो अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स या एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट्स, तो सेरिबेलम। अब अगर हम प्रॉपर अच्छे तरीके से बैलेंस बना पा रहे हैं, चाहे हम साइकिल चला रहे हैं, कई बच्चे नहीं चला पाते, वो बैलेंस ही नहीं मेंटेन कर पाते, तो क्या होता है, यानी कि अच्छे से अगर हम बैलेंस मेंटेन कर पा रहे हैं तो हम वॉक बढ़िया कर पाएंगे। छोटे छोटे बच्चे देखो, अब चलना कितनी मुश्किल सीखते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो बड़े हो रहे होते हैं, तो किस तरह से अपनी बॉडी का बैलेंस बनाते हैं। माँ बाप उनके हाथ पकड़ते हैं ना, बॉडी का बैलेंस एकदम से पैरे से तो नहीं होता, तो कौन मदद करता है उनका, सेरिबेलम। ठीक है, वॉक कर पा रहे हो आप, अच्छे से डांस कर पा रहे हो, बाइसिकल चला पा रहे हो, पेंसिल को प्रॉपर पकड़ पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो पोस्चर को मेंटेन करने या एक्यूरेट बॉडी मूवमेंट्स हैं, ये सारी सेरिबेलम में आती हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक्यूरेट मूवमेंट से याद कर सकते हो, या बैलेंस बनाने से, या अपने माइंड में एक पिक्चर भी बना सकते हो कि एक बच्चा है, पहले तो वो चल रहा था, वॉक कर रहा था, फिर वो डांस कर रहा है, फिर वो साइकिल पे बैठ के आ रहा है और हाथ में उसने पेन पकड़ा हुआ है प्रॉपर तरीके से, तो अच्छे से मूवमेंट और बैलेंस बनाया हुआ उसने, और वो बेल बजा रहा है साइकिल की, तो यानी कि सेरिबेलम। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, कितना अच्छा तरीका है, तो आपको भूलेगा भी नहीं और बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारे हिंड ब्रेन का सेरिबेलम। अब हिंड ब्रेन का दूसरा पार्ट क्या है, हमारा दूसरा पार्ट पोन्स। अब इसमें तो ये सिंगल है, कोई दिक्कत ही नहीं, उसमें भी आपका सेरिब्रम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आप डेली स्कूल में कर रहे हो, ये मैंने बता दिया। ये आपका रिफ्लेक्स सेक्शन वाले हो गए मिड ब्रेन में। फिर आपका सेरिबेलम क्या हो गया, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने वाला हो गया। कोई बीच में आपके प्रॉब्लम नहीं आ रही कि ठीक है मिक्सिंग नहीं हो रही। आगे हम कर रहे हैं पॉन्स। अब पॉन्स क्या करता है, हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस कोई छोटी प्रोसेस नहीं है, और रेस्पिरेशन की डिटेल में जानने के लिए आप मेरी वीडियो देखते रहिए। मेरी वीडियोस आती रहती हैं चैनल पे, काफ़ी सारी उनमें अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन होती है आपके लिए। सिर्फ बच्चे ही नहीं कर सकते, बड़ों के लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाया है मैंने चैनल, तो आप देखते रहिए मेरे चैनल को। और क्या है, अच्छा लगे तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। तो रेगुलेट करते हैं हमारे रेस्पिरेशन को। और स्लीप साइकिल, हमारी स्लीप साइकिल है, किसी को नींद ही नहीं आती है, किसी को बहुत अच्छी नींद आती है, किसी की 8 घंटे की साइकिल है, किसी की 6 घंटे की। अब क्या है, अच्छी से स्लीप साइकिल को मेंटेन करने का काम और हमारे रेस्पिरेशन का काम किसका है, पॉन्स का। अब पॉन्स को याद करने का तरीका मैं बता देती हूँ आपको। देखो, ये रेस्पिरेशन में ONS तो पॉन्स में से ही आ गया। रेस्पिरेशन का आपने P उठाया, तो रेस्पिरेशन पॉन्स आपका रिलेट करता हुआ लग रहा है वर्ड, तो आपको याद हो जाएगा इजीली कि पॉन्स का सबसे मेन काम क्या है, रेस्पायर करके देना आपको। और रेस्पायर कर रहे हो आप, आराम से सो रहे हो, कोई आपको दिक्कत नहीं आ रही है। तो स्लीप साइकिल और रेस्पिरेशन आपके अगर आए कि 2 फंक्शन बताओ, ये भी बता सकते हो कि। और इनडायरेक्ट पूछा जाए कि ये कौन पार्ट करके दे रहा है आपको, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन या आपका फोर ब्रेन, तो आपको ये बताना है। अगर सिर्फ नॉर्मल इन तीनों में से आए तो आपने हिंड ब्रेन बताना है, और अगर वैसे अगर सेरिबेलम, पोन्स या मेडुला में से आए तो आपको पोन्स ही जवाब देना है। ठीक है, अब आता है मेडुला। अब आप मेडुला को कैसे याद करोगे, बहुत इजी तरीका है, इसको जैसे आपने स्कूल से याद किया ना। अब ये मेडुला, आप सोचो आपके दिमाग का डॉक्टर है। अब सोचो कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है हमारे को, डॉक्टर हमें कहता है चलो भी अपना मुंह खोल के दिखाओ, अपनी टंग दिखाओ। वो चेक करता है आपको भूख लग रही है नहीं लग रही प्रॉपर, आपको सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आपका बीपी ठीक है कि नहीं है, डॉक्टर हमारा बीपी चेक करता है, डाइजेशन पूछता है कैसा है, सब प्रॉपर है कि नहीं। तो वही सब डॉक्टर्स के काम इसमें आने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये क्या है, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि ये इनवॉलेंट्री एक्शंस करके देता है। वॉलेंट्री एक्शंस कौन से हो गए, जो कि हमारी इच्छा के अनुसार होते हैं, हम अपनी इच्छा से करते हैं। अब मेरा मन कर रहा तो मैं हाथ हिला रही हूँ, नहीं कर रहा तो मैं आराम से खड़ी हूँ, मेरी मर्जी है मैं पेन को यही हाथ को ऐसे रखे रखूँ।
तो लेकिन कई चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं सोचूं मेरा बीपी कंट्रोल में रहे, वैसे तो फिर सारे अपना बीपी को मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होने ही ना दें। तो हमारा जो हार्ट बीट है जो हो रही है, डाइजेशन है जो है, हमारे हिसाब से तो नहीं हो रहा, नहीं तो डॉक्टर के पास कोई जाता ही नहीं, सारे ही अपना डाइजेशन इंप्रूव कर लेते अगर वॉलंटरी एक्शन होता तो क्या है, वॉलंटरी जो आप अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हो, और इनवॉलंटरी जो हमारे पहुंच से, हमारी इच्छा से बाहर है। अपने आप ही भगवान ने इस तरह का सिस्टम बना रखा है कि ये अंदर हमारी बॉडी के अंदर हमारी मशीनरी चलती रहती है। जैसे कि हमारा हार्ट, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, भैया कम धड़क ले, बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है तो कम ज़्यादा कर ले, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो हमारा क्या है, इनवॉलंटरी एक्शंस हमारे मेडुला करके दे रहा है, ठीक है। अगर हमारे हाथ में होते कोई चीज़ ठीक करना, हम डॉक्टर के पास क्यों जाते, हम अपनी इच्छा से नहीं जाते ना, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। तो आप यही सोचो, मेडुला दिमाग का ऐसा डॉक्टर है कि हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। तो इनवॉलंटरी एक्शंस याद करने का बहुत अच्छा तरीका, हार्ट बीट हमारे कंट्रोल में नहीं है, बीपी, ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि हम 10 मिनट सांस रोक लें, नहीं, बहुत बहुत देर तक हम सांस नहीं रोक सकते। जो स्विमिंग भी करते हैं ना, उनको भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है थोड़ी देर के लिए अपनी सांस को रोकने के लिए। हर कोई बंदा अपनी सांस को बहुत देर तक रोक नहीं सकता। तो ब्रीदिंग प्रॉपर हो रही है, हम सो रहे हैं, हमें नहीं होश, तब भी सांस चल रही है अच्छे से, तो ब्रीदिंग हमारे कंट्रोल में नहीं है। डॉक्टर चेक करता है, सही से सांस लो, चेक करता है ना स्टेथोस्कोप से अपने, तो डॉक्टर वाले फंक्शंस आ गए इसमें, बीपी चेक करना, हार्ट बीट चेक करना, ब्रीदिंग देखना, सेक्रीशन ऑफ सलाइवा। हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है अच्छी सी चीज़ देख के, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो सेक्रीशन ऑफ सलाइवा। अब पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो भी हम कुछ खाते पीते हैं, हमारी जो फूड पाइप है पूरी एलिमेंट्री कैनाल तक, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट्स वो मूवमेंट्स होती हैं कि धीरे धीरे एक्सपेंशन, मतलब सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, एक्सपैंड होती हैं और फैलती हैं, जिससे आगे पीछे होने से हमारा खाना आगे 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 मूव होता जाता है। जो भी हम खाते हैं अंदर स्वेलो करना, फिर उसके बाद धीरे धीरे पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट से आगे आगे मतलब हमारे पेट में उतरना, सब बॉडी पार्ट में धीरे धीरे कैसे जाता है जहाँ जहाँ डाइजेशन होना है। तो पूरी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उस तक पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट्स ये किसकी वजह से होती है, हमारे मेडुला कंट्रोल करता है उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम। जैसे तुम्हारी क्लास में मॉनिटर होंगे ना, स्कूल में क्या होता है, मैम मॉनिटर बना देती है कि इस लाइन का ये मॉनिटर, इस लाइन का ये मॉनिटर, इस तरह से अलग अलग भगवान ने भी हमारे दिमाग में अलग अलग मॉनिटर बना रखे हैं कि कौन किस काम को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो हमारी पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट्स को, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा को, स्वेलो करना भी मैंने आपको बताया, कोई चीज़ हम निगलते हैं, वॉमिटिंग, अब डॉक्टर के पास जाते हो तो हम कहते हैं ना वॉमिटिंग हो रही है, नाक बंद है, तो इन सब चीज़ों को भी, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, ये सब चीज़ों को भी कंट्रोल करता है। तो डॉक्टर के पास जाकर आप जो जो चीज़ें कहते हो वो सारी इसमें है, यानी कि आप सोच सकते हो मेडुला जो है वो डॉक्टर का काम करके दे रहा है हमारे ब्रेन में। तो डिफ्रेंशिएट मुझे लगता है आपको हो गया होगा, मिक्सिंग तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी मैं आपको क्लियर एक बार 1 मिनट में फटाफट से कर देती हूँ। इसको सेरेब्रम को आप याद कर सकते हो स्कूल के लिए, लर्निंग, हमारा दिमाग, सोचना, मेमोरी, याद करना, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें दिमाग वाली इसमें आ रही है, ये कंट्रोल कर रहा है। फिर नेक्स्ट हमारे जो रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है वो हमारी इसमें आ रही है मिड ब्रेन में। फिर हिंड ब्रेन में क्या, सेरेबेलम है, बेलम वही बॉडी का पोस्चर सही रखना। देन पॉन्स, हमारे रेस्पिरेशन को वो करके देना, मतलब कंट्रोल करना, और स्लीप साइकिल को। मेडुला बिल्कुल डॉक्टर की तरह इनवॉलेंट्री एक्शंस कर रहा है, हमारा बीपी, ब्रीदिंग, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा, स्वेलो करना किसी भी चीज़ को, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा मेडुला। तो आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। फटाफट से इस माइंड मैप को नोट डाउन कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे बताया करिए, हमें भी काफ़ी आप समझिए मोटिवेशन मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेकर आएँ। तो जो भी किसी भी टॉपिक में इसके अलावा भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इसको और लाइक करिए, और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है।